प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर पर भरोसे की शक्ति, जैसे कि वचन मरकुस 5 की 28 आयत में लिखा है, वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि जब आप एक मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो आप निराशा को पाते हैं, लेकिन जब आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होता है तब आप कभी निराश नहीं होते। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका भरोसा परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा था। वह कहती थी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की चादर के धागे को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वह भीड़ को चीरती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उनकी चादर के धागे को ही छुआ, और बाइबल में लिखा है कि उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। मेरे प्रियो, उस 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया कि कोई व्यक्ति उसको परमेश्वर के पास लेकर जाए। उसने खुद संघर्ष किया और परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखा और प्रभु की चादर को के सिर्फ धागे को ही छुआ और चंगी हो गई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने खुद पूछा कि किसने मुझे छुआ है। जरा सोचें, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर गिरी जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने केवल उसी के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि उसके भरोसे की ताकत बहुत ज़्यादा थी और इसी भरोसे की शक्ति के द्वारा उसने अपनी चंगाई को पाया। मेरे प्रियो, आज आपका भरोसा भी उस लहू बहने वाली औरत की तरह के जैसे होना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, गरीबी है, बच्चे की आशीष नहीं है, तो यह मायने करता है कि क्या तब भी आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर है या नहीं। क्योंकि दुख, बीमारी, परीक्षा आपके जीवन में आएंगी, लेकिन अगर आप तब भी परमेश्वर में पूरे दृढ़ विश्वास के साथ चट्टान की तरह अड़े और खड़े हैं, तो आप एक दिन ज़रूर अपनी चंगाई, छुटकारे, आशीष और गवाही के साथ वापस आएंगे, जैसे वह लहू बहने वाली औरत गवाही के साथ वापस आई। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे, छुड़ाए, तो उसमें पूरे विश्वास के साथ बने रहें। अपने भरोसे को कभी भी डगमगाने न दें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा ही आपको चंगा करता है। और जब आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर में चलेंगे तो आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके वचनों पर चलूँगी और आपके आशीषों को ग्रहण करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंदा धन्यवाद करती हूँ। पिता, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंदा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन खुदावंदा जो मेरे साथ जुड़ा है, आपके नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। इनके घराने, इनके लोग ब्लेस्ड किए जाएं खुदावंदा। हर एक बीमारी, हर रोग खुदावंदा आज इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। आज परमेश्वर, हमें किसी इंसान के ऊपर नहीं खुदावंदा, हम किसी इंसान के ऊपर नहीं भरोसा रखते परमेश्वर। हम सिर्फ अपने खुदा आप पर, पिता परमेश्वर, हम आप पर भरोसा रखते हैं। खुदावंदा, तू चंगा कर ना कर, तू बच्चा दे ना दे, तू आशीषित कर ना कर, तो भी तू ही हमारा परमेश्वर है। खुदा, हम पूरी
रीति के साथ अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर। हर एक सिस्टर, हर एक जन, हर एक ब्रदर को परमेश्वर जो मेरे साथ जुड़े हैं सबको आपके सामर्थी हाथों में कवर करती हूँ। हर एक जन तेरे नाम की परमेश्वर शिफा को ले, आपकी सामर्थ इनको छू के आजाद करे और शैतानी योजना इनकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। हर रोग, हर बीमारी आज उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर एक स्टूडेंट को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर जन ब्लेस किया जाए, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।